सेना रिटर्न में कि 37 क्वेश्चन तक आपको मैं कर चुका था और 38 क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने वाला हूं। तो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। वो करीब 1 घंटा का है, उसमें 1 से लेकर 37 तक उसमें टोटल सोल्यूशन हम कर चुके थे, ठीक है, बारीकी से। उसमें क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे थे इसलिए क्योंकि जो है ये आपका डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम लिख पाएंगे। आपको हम बोल दे रहे थे, टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा था, टेकन हो रहा था ज़्यादा, तो इसलिए आप घबराइए नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि उनको पता चल जाए कि हम कितने पानी में कितना हमसे बन पाता है, कितना नहीं बन पाता है, कितना हमें समझ में आती है। क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ गया। अगर वर्दी आपको चितकबरा पहनना है तो इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं, ठीक है। उसको पाने के लिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क तक चले थे, टाइम एंड वर्क का ही 38 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन में और 16 दिन में करते हैं। दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। कुछ दिन के बाद ए क्या कर रहा है, चला जाता है। तो शेष कार्य को बी अकेले कितना दिन में करेगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि ये कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी कर रहा है आपको 16 दिन में। तो आपको इसको हम 2 मेथड से बताएंगे, दोनों मेथड आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप सीख जाइएगा। एक कंसेप्ट होगा, एक शॉर्ट होगा, ठीक है। तो एक कर रहा है 12 दिन में अगर पूरा काम कर देगा, अब बी अकेले 16 दिन में कर देगा। दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करता है और 3 दिन तक करता है, यानी 3 दिन ए भी करता है और 3 दिन बी भी करता है, और उसके बाद ए चला जाता है। तो चलिए आगे हम दोनों के जैसे कैसे निकालते हैं कि अगर दोनों साथ में करता तो 1/12 और प्लस 1/16 करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 3 दिन तक किया है, तो 3 दिन हम इसको भी करवा देंगे और 3 दिन इसको भी करवा देंगे। और जो आगे तक काम करेगा वो तो और आगे दिन करेगा ना, तो उसके बारे में तो हमको पता है नहीं, तो उसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स, ठीक है। और दोनों मिल के क्या काम कर रहा है, एक काम। कभी कोई भी काम होता है, दुनिया के बड़ा बड़ा पुल भी बन जाए, दुनिया में कोई भी काम हो जाए, क्या होता है, एक होता है, तो बराबर एक काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको 12 और 16 का एलसीएम ले लीजिएगा, क्योंकि अब तो सोल्यूशन करना है। एक्स का जो वैल्यू आएगा वही बी हो जाएगा, जो शेष काम बचा हुआ काम करेगा। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। 12-16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना। तो 12 4 48, 4 तिया अब 16 तिया 48, 3 तिया 9 प्लस 3x बराबर 1। इसको क्रॉसिफिकेशन फास्ट कीजिएगा, तब 12 9 21 प्लस 3x बराबर 1 में 48 है, तो 48 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3x को इधर ही रह दीजिएगा और एक इधर घट जाएगा, तो आ जाएगा 27, और x बराबर कितना, 3 तिया 9। तो कंसेप्ट भी ज्यादा भारी नहीं है, शॉर्ट है, ठीक है। तो x बराबर 9 दिन, यही यानी बी जो है शेष काम कितना दिन में कर रहा था, 9 दिन में। एक तो ये हो गया, और एक चलिए इसी में आप ऐसे लिख लीजिएगा कि ये 12 दिन में, बी कितना दिन में, 16 दिन में। अब दोनों मिलकर 3 दिन तक किया और कर सकता है कितना दिन में, पहले ये सोचना पड़ जाएगा हमको। तो चलिए हम दोनों को पहले निकाल लेंगे। 1/12 प्लस 1/16 आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको अगर हम शॉर्ट में करेंगे तो इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एलसीएम ऊपर लिख देते हैं, आप लोग को पता होगा। तब 12 गुने 16, अब 12 में करिएगा, 12 से भागा दीजिएगा तो 16, और 16 से दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यानी हो जाएगा आपको कितना, 16, 12 गुने 16, अब बटा इसको जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 28, ठीक है। इसको काट छाट कर दीजिए फटाफट, तो ये कट जाएगा आपको 7 चौ 28 और 3 चौ 12, यानी 48/7। यानी इतना दिन में ये काम कर सकता है ए और बी मिलके। कितना किया, 3 दिन किया, तो 3 दिन हम करवा देंगे। ये अलग हो गया, मेथड अलग से बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको यानी 48 बार किसको निकालिएगा, तो 7/48, 3 दिन तक किया तो 3 दिन हम करवा देंगे, तो 21/48। यानी इतना काम जो है ए और बी मिलकर 3 दिन में किया। कितना दिन में किया, 3 दिन में किया। अब शेष काम, तो शेष काम तुरंत निकालिए कि शेष काम, तो इसमें से घट जाएगा तो बढ़ जाएगा कितना बाबू, 27/48, यही ना, 27/48 बचेगा ना बाबू। यस सर। हाँ चलिए, तो अब इसको करेगा कौन, तो इसको करेगा आपको कौन, बी करेगा। तो बी करेगा तो 16 से गुना कर दीजिए, तो 16 तिया 48 और 3 तिया 9, यानी शेष यही जो बी कर रहा था ये आपका हो जाएगा 9 दिन। ये हो गया शॉर्ट और ये हो गया कंसेप्ट। तो दोनों शॉर्ट है, कोई भारी चीज नहीं है, कंसेप्ट भी जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। तो ये तो अभी आपको बता दिए थे कि ये कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, तो दोनों मिलके कितना दिन में। तो दोनों मिलके अभी बताए थे कि तुरंत क्या कर दीजिए, अगर आपको एलसीएम नहीं बुझाता है तो डायरेक्ट आपको दोनों के गुना कर दीजिए।
और जब इसमें 20 से भागा दीजिएगा तब 20 कट जाएगा, 30 बच जाएगा, 30 से भागा दीजिएगा तब 20 बच जाएगा, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आई कितना हो जाएगा 20 गुने 30 बाई कितना हो जाएगा 50 है ना, 30 20 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 चौ 20 4 तिया 12 दिन इज राइट आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर बहुगुणन करिएगा तो आप 1/20 प्लस 1/30, इस हिसाब से भी 30 20 का एलसीएम कितना 60 आ जाएगा। 20 से 60 में दीजिएगा 3 और 30 से दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2, तो यानी 5/60 कट जाएगा तो 1/12, क्योंकि आप देखिए दिन था ही, दिन के उलटे थे तब वर्ग ही आया था, वर्ग, और जब वर्ग जब तो यह आ गया वर्ग के, तब वर्ग को हम उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा समय, यानी ए और बी कितना दिन में कर दिया 12 दिन में। ये दोनों आपको याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला है, अब अगला दे दिया, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कह रहा है कि ए और बी मिल के इस कार्य को 12 दिन में करता है। कितना दिन में करता है 12 दिन में करता है। ए अकेले इसे 30 दिन में करता है, तो हमें बताइए कि बी कितना दिन में करेगा। उस समय अलग अलग दिया था, 7 पूछ दिया, अब 7 दे दिया है, अकेले पूछ दिया है, तो बहुत ही अच्छा है। तो क्या करेंगे, जब दोनों का दिया हुआ है और एक को दिया होता है, क्या करेंगे, दोनों में से एक क्या करेंगे घटा देंगे, सिंपल तक घटा ही ना देंगे कि 30 में से 12 गया 18, ऐसे नहीं, घटाना है तो बटा में करके, क्योंकि वर्ग घटता है, आपको जो है दिन नहीं घटता, समय कभी नहीं घटता। ठीक है, कभी घटेगा तो वर्ग घटेगा। तो दोनों में से यानी 1/12 में से हम क्या करेंगे 1/30 को आपको घटा देंगे। ठीक है, दोनों में से तो घटाइएगा, 30 12 का एलसीएम कितना 60, 12 पचे 60, 3 दूनी 60, 5 में से 3 गया, तो सॉरी 5 में से 2 गया 3, 3/60 कट जाएगा 1/20, यानी कितना दिन में करेगा 20 दिन में करेगा। क्योंकि देखिए अभी यही क्वेश्चन ऊपर था कि इसमें दे रहा था कि ए 20 दिन में, बी 30 दिन, दोनों मिलके 12 दिन में आ रहा था। उसी तरह से दे है कि दोनों मिलके 12 दिन में, एक कर रहा है 30 दिन में, तो बी कितना दिन में करेगा 20 दिन में, है ना, प्रूफ हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कार्य को ए 8 दिन में तथा बी 15 दिन में, तथा दोनों मिलके, तो ये आप लोग का क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ये आप लोग बनाइएगा। ए कर रहा 8 दिन में, बी कर रहा 15 दिन में, तथा दोनों मिलके ए प्लस बी कितना दिन में करेगा, इसको आप लोग को बनाना है। ठीक है, बना लीजिएगा ना। यस सर। हाँ, चलिए अगला है 42 नंबर। अगला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं अब। चलिए अगला है कि एक किसी कार्य का जो है 1/6 भाग 3 दिन में करता है। एक किसी कार्य का 1/6 भाग 3 दिन में करता है, तो 2/3 भाग कितना दिन में करेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसको कर लेते हैं, एकक नियम से बना सकते हैं इसको, जब भी बनाइए। तो एक किसी कार्य का 1/6 भाग कितना में कर रहा है 3 दिन में कर रहा है, तो इसको आप पूरा भी करवा दीजिए। तब तक कराने के लिए हम बोले थे कि क्रॉस कर दीजिएगा, गुना छोटिया 18 दिन में, यानी पूरा कितना दिन में कर देगा, ये पूरा कर देगा, ये जो है ये पूरा करेगा 18 दिन में। तो अब कह रहा कि 2/3 भाग कितना दिन में करेगा, है ना, 2/3 भाग, तो 2/3 भाग तो पूरा पूरी से गुना कर दीजिए डायरेक्ट, है ना, तो कर जाएगा कै बार में 6 बार में, 6 दूनी 12 दिन आंसर। ताकि अभी बताए थे कि जब शेष काम रहेगा, और जैसे अभी था ना कि मान के चलिए जैसे था आपका 21/48 या 27/48 था, इसको बी कर रहा था, बी कितना दिन में, तब 20 दिन में, तो डायरेक्ट इसको काट छाट कर दिए थे। तो शेष काम बचेगा, उसको आप सीधा सीधी पूरा से क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा, तो जो काम रहेगा वो आपका निकल जाएगा। क्लियर, ये सब आपको कंसेप्ट है, ये सब को आपको याद रखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। आगे है कि ए काम को 10 दिन में, बी जो है 10 दिन में, और सी इसे 20 दिन में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये पूछ दिया तीनों कितना दिन में करेगा, ए 10 दिन में, बी 10 दिन में और सी 20 दिन में, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो जैसे हम दोनों के करवा रहे थे, तो आप अगर बहुगुणन बनाइएगा तो बहुत अच्छा है, टाइम आपको पास रहता है। 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20। आई जब हम उलट के लिखे हैं तो लास्ट में क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। ठीक है, इसको उलट देंगे, तो उस तरीके से भी आप बना लीजिएगा, और नहीं तो हम बनाएंगे तो 10 10 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना। यस सर। 10 से भागा दीजिएगा, 10 से भागा दीजिएगा, तो जो आएगा वो नीचे लिख दीजिएगा। तो 10 से भागा दीजिएगा, कितना शेष बचेगा 2 बचेगा, फिर 10 से दीजिएगा तो 2 बचेगा, और 20 से दीजिएगा तो 1, यानी 20/2 2 4 1 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 दिन इज राइट आंसर। ठीक है, कितना दिन में कर देगा 4 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं
44 नंबर क्वेश्चन है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो एक व्यक्ति कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वर्क बराबर वर्क से इसको बनाएंगे। ठीक है, 10 व्यक्ति कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। कहा कि वर्क बराबर हम बताए थे, काम बराबर क्या होता है बताना हमको। काम बराबर आदमी गुने समय, आदमी गुने समय। हाँ, तो काम बराबर आदमी गुने समय, तो यही काम हो गया। आदमी 10 दिन और कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन, यही काम हो गया। और इसी काम को एक आदमी करेगा तो कितना दिन में करेगा। तो एक आदमी कितना दिन में, एक दिन में, नहीं पता है तो एक दिन में। अब एक से काटेगा तो यही ना रह जाएगा बाबू, तो एक से बराबर 150 दिन, यानी जो है एक आदमी कितना दिन में कर देगा, 150 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब अगला आ गया हमारा क्वेश्चन जो है रेलगाड़ी से क्वेश्चन है। ठीक है, रेलगाड़ी से, तो उसमें आप लोगों को फार्मूला पता है ना। हाँ, फार्मूला है तो एक ही तो फार्मूला याद रखना है, हर हमेशा दूरी बराबर। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय होता है। और समय अब एक से निकाल लीजिए, समय को छोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा दूरी बटा चाल, और फिर चाल छोड़ दीजिएगा इधर चाल, तो आ जाएगा दूरी बटा समय। यही तो 3 गो फार्मूला है। इसमें भी एक और फार्मूला याद रखिएगा कि चाल जो अगर रहेगा किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको हमको चेंज करना रहेगा कौची में, मीटर पर सेकंड में लाना रहेगा, मीटर पर सेकंड में। तो हम इसको 5/18 से गुना करेंगे। अब मीटर पर सेकंड में रहेगा, हमको लाना रहेगा किलोमीटर पर घंटा में, तो 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, 18/5 से, यही आपको याद कर लेना। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फिर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। है क्वेश्चन नंबर कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, किलोमीटर पर घंटा में चाल क्या होगा। बस ऐसे इसमें क्वेश्चन ही आता है आप लोग को आर्मी के। ठीक है, एकदम बउआ वाला है ना। तो इसमें दे दिया है कि 20 मीटर पर सेकंड में आपको चाल दे दिया है और किलोमीटर पर घंटा में पूछ रहा है। तो किलोमीटर पर घंटा में लाने के लिए अभी हम बताए थे कि क्या होता है इसमें, इसको तुरंत 18/5 से गुना कर दीजिए। तब 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर घंटा आंसर। क्लियर। आगे है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर घंटा से जा रही है, मीटर पर सेकंड में बताइए कितना होला वाला क्वेश्चन। ऐसा तो मुँह जमानी आप लोग मारे होंगे, है ना। यस सर। तो क्वेश्चन अभी दे दिया है कि 180 किलोमीटर पर घंटा चाल है, इसको हमको चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो तुरंत इसको क्या करना है, 5/18 से, यानी बड़ा दिया हुआ है छोटा लाना है। किलोमीटर बड़ा है कि मीटर, बड़ा है किलोमीटर, छोटा है मीटर। छोटा में लाने के लिए छोटा वाला से गुना और छोटा से बड़ा करना है तो बड़ा वाला से गुना। बस तो 18 देंगे, 180 10 बचे 50 मीटर पर सेकंड। समझना पड़ेगा। हाँ, ये सब बहुआ वाला क्वेश्चन है सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 150 मीटर लंबी ट्रेन। अब थोड़ा सा अलग आएगा, उधर मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में आ गया। अब है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हर हमेशा आपको याद रखना है कि जो पूछ रहा है समय, है ना, लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। पार करेगी आपको समय नहीं कहेगा कि समय बताइए, कहेगा पार करेगी। तो पार करेगी तो टाइम है ना ले रहा है जी, हमको दूरी दे ले, चाल दे ले है, ये तब पूछ क्या रहा है, समय। तो बार लेकिन कहेगा कि सर से कौची निकालने सर, तो क्या निकालना, पार करेंगे यानी समय पूछ रहा है। तो समय बराबर अभी बताए थे कि दूरी बटा चाल। तो दूरी, जब भी दूरी में याद रखना कि अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगा ट्रेन को पार करेगा, या गुफा को पार करेगा, या पहाड़ को पार करेगा, पुल को पार करेगा, नदी को पार करेगा, तो ये सब को पार करेगा तो दोनों के दूरी जुटेगा, ट्रेन का भी दूरी और जिसको वो पार कर रहा है। लेकिन आदमी को पार करे, जैसे अगर हमारा पार करेगा तो हमारा कितना दूरी, हमारा नहीं जुटेगा, पेड़ का नहीं जुटेगा, खंभा का नहीं जुटेगा, बिजली के खंभा के नहीं जुटेगा, है ना। तो ये सब जिसका दूरी नहीं लिया जाता है, साइकिल सवार के, साइकिल के दूरी होता है, वही जो इतनी सुन रहेगा वो कहाँ पार करेगा उसको, है ना, तो उसको नहीं जुटेगा। ठीक है, चलिए आगे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी 150 मीटर और प्लस 600 मीटर और बटा चाल हो जाएगा 50 किलोमीटर पर घंटा। तो यहीं पर ध्यान देना है थोड़ा सा। अरे भाई है कोची में मीटर में, कोची में है मीटर में है, आई कोची में किलोमीटर। तो कभी हो सकता है नहीं। तो लड़कन क्या करेगा, एकरा में तुरंत देखेगा नहीं, अब मीटर पर सेकंड से गुना करता है। यही में आधा लड़कन गड़बड़ाता है।
जो तुम लोग जब कुछ गड़बड़ाता है, यही गड़बड़ाता है कि डायरेक्ट गुना कर देता है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर घंटा। सब बतेलती ने 5/18, 18/5, चल मार दे। ऐसे नहीं करना है ना। आपको देखना है कि चाल दिया हुआ क्या चीज में है, समझ पड़े। हाँ, चाल क्या दिया हुआ है, तो चाल हमको दिया हुआ किलोमीटर में और दूरी दिया हुआ है मीटर में, तब इसको हम चेंज करेंगे, बड़ा वाला के चेंज कर देंगे। तो कैसे, 5/18। अब ये 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो इन दोनों को पहले जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 750। 18 चल गया ऊपर, अब बट्टा नीचे 50 × 5, है ना। डायरेक्ट काट छट नहीं काटना है, जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ काटना आसान हो जाएगा। अब देखिए हम अगर काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 50 × 5 250 ना, 250 तिया कट जाएगा और 18 तिया 54, यानी 54 सेकंड में हमको पार कर जाएगा। काटने का भी तरीका है कि कैसे हम काटें। अगर ये काट छट कर लेगा तो घुड़घुड़ा जाएगा, है ना। तो इसलिए आगे जाके बढ़िए और उसके बाद काट छाट करिए। जोड़ में रहेगा तो कभी काट छाट मत कर देना, गुना में रहेगा ऊपर नीचे तभी काट छाट होगा। क्लियर। चलिए अगला है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में, ठीक है, और 3 किलोमीटर पर घंटा से विपरीत दिशा में आने वाले एक आदमी को पार करता है, ट्रेन की गति बताइए। तो यहाँ पर जो दूरी सिर्फ किसका होगा, सिर्फ दूरी जो हो जाएगा आपका ट्रेन का हो जाएगा। आदमी आ रहा हो सकता है वो दौड़ते आवे चाहे साइकिल से आ रहा होगा, तो उसका दूरी नहीं जुटेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है ट्रेन की गति, यानी चाल हमसे पूछा। क्या पूछ रहा है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चलो इसको पहले मिटा लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, क्योंकि चाल हमसे पूछ रहा था, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चलिए दूरी जो है हमको क्या लेना है, बताए थे हम कि दूरी हम किसका लेंगे, ओनली फॉर ट्रेन का। तो ट्रेन का दूरी कितना हो गया, 240 मीटर, और जो है 10 सेकंड में पार कर जाता है। कितना सेकंड में, 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में पार कर रहा है। तो देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट थोड़ा सा आ गया कि चाल जो है, एक तो ट्रेन भी जा चल रहा है और उसके विपरीत आदमी भी आ रहा है ना। अगर खाली आदमी रहता खड़ा उसको पार कर जाता तब तो चाल बराबर दूरी बटा समय। आप लोग ऐसा ही लगा के मार के चल जाइएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय काट दो 24, है ना, 24 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे नहीं होगा इसका, क्योंकि जो है आदमी उसके विपरीत आ रहा है। जैसे ट्रेन अगर इधर से चल रहा है तो आदमी इधर से आ रहा है। तो जब विपरीत दिशा में चलता है तो चाल जो होता है दोनों का क्या होगा, जुटेगा, है ना। चाल क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो हमको ट्रेन के चाल नहीं पता है तो 1 मीटर पर सेकंड ले लेंगे, और आदमी को तो दे दिया 3 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको घंटा में दे दिया है तो 22 मीटर पर सेकंड में हम लेंगे, है ना। तब ना, क्योंकि ये जो दिया हुआ है हमको दूरी मीटर में है और समय क्या दिया हुआ है, सेकंड में, इसलिए हम ट्रेन के चाल मांगे क्या मानेंगे, चाल मीटर पर सेकंड। आई जो है किलोमीटर, तो इसको चेंज कर दीजिए आप पेज पर पट से तुरंत। तो 5/18 से तो कट जाएगा 6 बार में, यानी 5/6 मीटर पर सेकंड। अब चाल जो मेरा आ जाएगा x मीटर पर सेकंड और प्लस 5/6 मीटर पर सेकंड, और इसको कट जाएगा तब बराबर 24। अब इसको हल कर लीजिएगा, x को नहीं छोड़ ददीजिए और इसको ले चल जाइए तुरंत सेम जाति के साथ, क्योंकि अंक के साथ घटेगा, x वाला के साथ। चलिए 24 माइनस 5/6, 24 छक 44 से अब माइनस 5 अब बटा 6, 144 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 139। अब बटा 6 भागा दीजिएगा तो कितना जाएगा, छोतिया 18 सॉरी 12 लगेगा, सॉरी 12 1 बच जाएगा 19। तो छोतिया 18, थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं, 19 था तो ध्यान में आ गया, वो 19 से आ गया, हम लगा काम कर दिए। 6 दूनी 12 1 19, छोतिया 18। अब देखिए छोतिया 18, या फिर आपको अगर किलोमीटर पर घंटा में दे रहा होगा तो इसको डायरेक्ट एजे पर ही आप चेंज कर दीजिएगा 18/5 से, क्योंकि जो चाल आएगा ये आएगा क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो इसको पॉइंट में आप तोड़िएगा तो आ जाएगा फिर पॉइंट इतना मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर घंटा में दे रहा होगा तो आप यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा, उसको पॉइंट में मत लाइएगा, आपको तोड़ने में क्या होगा, आसान। तो आप ऑप्शन पहले देखिए क्या चीज है, किलोमीटर पर घंटा में है तो डायरेक्ट यहीं पर आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि एक रेलगाड़ी एक पोल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में, एक ही रेलगाड़ी है जो दो चीज को पार कर रहा है। एक बार पोल को कर रहा है तो 11 सेकंड ले रहा है, और 260 मीटर प्लेटफॉर्म को कर रहा है तो 24 सेकंड ले रहा है।
तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, तो जब यहाँ पर एक ही गाड़ी जा रहा है, देख लीजिएगा थोड़ा सा फिगर से, एक आपको क्या है, एक आपको पोल उसको पार कर रहा है और एक प्लेटफॉर्म है, इसको यही गाड़ी पार कर रहा है। तो जब इसको पार कर रहा है यानी चाल इसका सेम है। चाल क्या है? सेम। यहाँ पर भी जो चाल होगा और यहाँ पर भी वही चाल होगा, लेकिन यहाँ पर कर रहा है तो 11 सेकंड ले रहा है। यहाँ पर हमको टाइम नहीं दिया है, यहाँ पर टाइम नहीं दिया, सॉरी दिया हुआ है, डेल है इसका, लेकिन दूरी दिया हुआ है कि 160 मीटर जो है प्लेटफॉर्म है और 24 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, और इसका दूरी पूछ रहा है कि इसका ट्रेन का दूरी क्या है। तो हम इसको बनाएंगे किस मेथड से? चाल बराबर चाल से, क्योंकि चाल जब इंक्लूडेड नहीं है, चाल हमको मालूम नहीं है, तो चाल तो सेम होगा। इसको भी पार कर रहा होगा वही चाल से और इसको भी वही चाल से, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा। तो इसके लिए इस आदमी को अगर पार कर रहा होगा या पोल को पार कर रहा होगा तो इसके लिए दूरी क्या हो जाएगा? ट्रेन का दूरी अब बटा समय 11 सेकंड बराबर। यहाँ पर चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा ट्रेन का भी दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी अब बटा समय कितना? 24 सेकंड, है ना। अब इसी को आप क्या कर लीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, आपको बन जाएगा। तो 24x बराबर 11x, है ना। अब प्लस इधर से जाएगा तो ये हो जाएगा 160 गुने 11। ठीक है, इधर जाके ये घट जाएगा तो आपको हो जाएगा 13x बराबर 260 गुने 11। ये नहीं कि गुना ही कर देना है, आपको लग रहा है कि गुना इतना करेंगे सर, तो इसको देखिए कट गया कै बार में? 20 बार में। x बराबर 220 मीटर, है ना। यही हो जाएगा आपका ट्रेन की लंबाई। कितना आसान है ना? यस सर। नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ही हौला क्वेश्चन है, लेकिन लग रहा है कि थोड़ा सा टफ है। सुनिएगा। दो रेलगाड़ी एक दूसरे के दिशा में, यानी एक दूसरे के दिशा में, यानी एक इधर से आ रहा है ना, और एक इधर से आ रही है। ठीक है, कह रहा है कि एक दूसरे के दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर घंटा। तो एक 50 किलोमीटर पर घंटा से और एक 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से आ रही है। चलते हैं उसके मिलने के समय, जब दोनों आपस में मिलता है तो वही कह रहा है कि उसके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली से 120 किलोमीटर ज़्यादा। तो अब ध्यान में ही रखना है कि जब ये 60 चल रहा है, 50 चल रहा है, तो मिलने का समय ही है कि वो हो सकता है 1 किलोमीटर ज़्यादा, चाहे 50 किलोमीटर, चाहे 200 किलोमीटर, वो ज़्यादा चलेगा ही चलेगा। तो कह रहा है कि जब कितना चल रहा है? 120 किलोमीटर जब मिलता है तो ज़्यादा चल जाता है, यानी दोनों का डिस्टेंस का दूरी जो है कितना का है? 120 किलोमीटर का दूरी है ना। तय करने में जितना देरी ये चलेगा उतना ही ये भी चलेगा, लेकिन जो है ये जो है 120 किलोमीटर ज़्यादा चल जाएगा। तो बताइए कि दोनों के बीच की दूरी क्या है? दूरी कितना था यहाँ से लेके यहाँ तक का? ठीक है, तो देख लीजिए कि 120 किलोमीटर ये दूरी तय हो रहा है। कितना में? ये कै घंटा में? ये पता हमें नहीं चल रहा है, लेकिन हम दिमाग लगाएंगे कि 50 किलोमीटर जो है और ये 60 किलोमीटर कितना देर में? 1 घंटा में चल रहा है। तो 1 घंटा के अगर हम अंतर मानेंगे तो कितना का है? 10 किलोमीटर का है। 1 घंटा में 10 किलोमीटर। तो अब 120 किलोमीटर, सॉरी पर घंटा लिख दिया यहाँ पर, 120 किलोमीटर, है ना। तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो हमको निकाल लेंगे कि कै घंटा में 120 जाएगा। तो 10 से भागा दे देंगे, 1 0 से 1 0, यानी 12 घंटा में जो है वो कितना दूरी तय कर लेगा, है ना, 120 किलोमीटर ज़्यादा। तब 12 घंटा ये भी चल रहा है, 12 घंटा ये भी चल रहा है, 12 घंटा चलेगा तभी 120 किलोमीटर की दूरी होगा। 1 घंटा चलेगा तो 10 किलोमीटर का अंतर, 2 घंटा तो 20, उसी तरह से 12 घंटा चलेगा तो 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, अंतर हो जाएगा। तो 12 घंटा ये भी चल रहा है, 12 घंटा ये। अब दोनों का बीच की दूरी, तब 12 से इसमें गुना कीजिएगा तो 600 किलोमीटर ही चला, अब 12 से इसमें कीजिएगा तो 720। अब दोनों के कह रहा है तो दोनों के बीच की दूरी जोड़ दीजिए, 1320 किलोमीटर आंसर। कितना शॉर्ट था, है ना होला? यस सर। हाँ, आप लोग इसको बहुत लॉन्ग लेके गए होंगे, सोचे होंगे, है ना। लेकिन कितना शॉर्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 51 नंबर। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से आ रही 10 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी, फिर वही क्वेश्चन है कि एक इधर से ट्रेन आ रही है, एक इधर से ट्रेन आ रही है, जिसमें एक ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है कि वो 150 मीटर लंबी है ना, और एक विपरीत आ रही है उसका 100 मीटर लंबी है। लेकिन कह रहा है कि ये कितना देर में पार कर जा रहा है? टाइम। तो टाइम भी हमको दे दिया है कि 10 सेकंड में पार कर रहा है, और पहली रेलगाड़ी की चाल जो है 30 किलोमीटर पर घंटा है। तो दूसरी की हमको चाल बताइए। तो इसका चाल हम मान लेंगे x किलोमीटर पर घंटा।
है ना, x किलोमीटर पर घंटा। लेकिन अगर किलोमीटर में ऑप्शन देगा तो किलोमीटर मानेंगे, अगर मीटर में देगा हमको मीटर पर सेकंड में तो मीटर पर सेकंड मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमको दूरी जो दिया हुआ क्या चीज में दिया हुआ है, मीटर। अगर हम मीटर में निकाल लेंगे, किलोमीटर में पूछेगा तो हम उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर चाल मान लेंगे मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो चलिए इसको चेंज करना पड़ जाएगा ना बाबू, इसको यहीं पर चेंज कर लीजिए। तो 30 गुने 5 बाई 18 कट जाएगा, छोतिया 18 और ये कट जाएगा आपको 10 दिया 30 और कटेगा 2 5 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 यानी 25 बाई 3 मीटर पर सेकंड। तो तुरंत अब बैठाइए हमको चाल में क्या निकालिएगा, चाल बराबर से। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 150 प्लस 100 अब बटा समय 10। अब चाल जो है हमको दोनों के चाल में जुटेगा, ताकि जब एक दूसरे के दिशा में चलेगा तो चाल जुटता है। तो चाल हो जाएगा, एगो का हो जाएगा आपका 25 बटा 3 मीटर, एगो का हो जाएगा x बराबर ही जुट जाएगा 250 बटा 10। 1 0 से 1 0, क्वेश्चन तो बताया हुआ क्वेश्चन है बार बार। तो चलिए x बराबर यहाँ कर लीजिएगा 25 रहेगा ना, 25 का 25 क्योंकि एक तो कटेंगे है, 25 माइनस 25 बटा 3, इसका सोल्यूशन इधर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए x बराबर यहाँ से तुरंत गुना करिए, 25 दिया अब 75, 75 में से 25 जाएगा कितना 50, 50 बटा 3, तो ये हो जाएगा आपको इतना मीटर पर सेकंड कहिए, या किलोमीटर में अगर दे रहा है तो 50 बटा 3 18 बटा 5 से इसको क्या कहिए गुना, तब 5 देंगे 50 और छोतिया 18 यानी 60 किलोमीटर पर घंटा। मीटर पर सेकंड में देगा तो ये देगा, किलोमीटर में देगा तो ये देगा। अगर पॉइंट में देगा तो यहाँ पर पॉइंट में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा अलग कर दिया है कि एक 120 मीटर लंबे ट्रेन एक खंभे को पार करने में जितना समय लेती है उतनी ही गति पर उसे अपने से दुगनी लंबाई वाला एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड अधिक लगता है, यानी उस पहले वाले से 20 सेकंड अधिक लगता है। ट्रेन की गति क्या है? तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन को कि ट्रेन की लंबाई क्या है, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म है जो इससे दुगनी लंबाई का है। कितना लंबाई का है? दुगनी, यानी हो जाएगा आपका 240 मीटर लंबी, ठीक है। तो कह रहा है कि ट्रेन की चाल तो यहाँ पर दिया उन्हें, ट्रेन की गति पूछ रहा है, तो x मीटर पर सेकंड मान लेंगे। ये पहले एक खंभा को पार करता है, तो एक खंभा को जितना पार करने में समय ले रहा है, तो यहाँ पर टाइम हमको पता नहीं है, टाइम नहीं पता है तो टाइम को यहाँ पर 22 सेकंड मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यही से टाइम से दुगना समय इसको पार करने में लगता है। इस ट्रेन को अगर यहाँ पर पार करेगा तो यहाँ पर भी तो चाल उसका 1 मीटर पर सेकंड और 120 मीटर लंबा ही रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन टाइम जो है पहले से 20 सेकंड अधिक लग रहा है, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, इसको बनाएंगे। तो पहले खंभा को पार करेगा, तो पहले के खंभा को यानी यहाँ पर हम निकालेंगे चाल बराबर, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय 120 बटा 22 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। अगला इसी में चलेंगे, इसको पार करेगा तो 120 पहले हो जाएगा ट्रेन, और उसके बाद 240 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करा, तो दोनों की दूरी अब बटा चाल को चाले रह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना देर में कर रहा है? 22 बटा 20 सेकंड में, ठीक है। तो अब देखिए वही क्वेश्चन जो हम पहले आपको बताए थे कि जब चाल दिया ना रहे, एक ही ट्रेन दो चीज को पार करेगा, तो बनाएंगे हम क्या, चाल बराबर चाल से, चाल बराबर चाल से। तो चाल बराबर देखिए चाल, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है ना, तो हम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, चाहे इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। वही उसी को हम कहते हैं कोची, शॉर्ट में इसको बना रहे थे कि चाल बराबर चाल से। तो लिखिए 120 बटा 22 अब बराबर ये कितना हो जाएगा 360 बटा 22 प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या काट दीजिए इसको, 3 बार में कट जाएगा, यहाँ से यहाँ गुना यहाँ से यहाँ, तो 3 बराबर 22 प्लस 20, यही ना, 22 जाके ने घट जाएगा, तो घट जाएगा तब 2 बराबर 20 यानी 22 बराबर 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका निकल गया चाल, सॉरी क्या निकल गया 22 समय ना, यानी 10 सेकंड में यहाँ पर पार कर रहा था, यहाँ पर 30 सेकंड में पार कर रहा था। तो हमको चाल पूछ रहा था, तो इसमें भी पुट कर दीजिएगा 10 तब निकल जाएगा, इसमें पुट कर दीजिएगा तो इसमें भी निकल जाएगा। तो हमको शॉर्ट पुट करना इसमें होगा। तो चलिए चाल बराबर फिर हो जाएगा आपका 120 बटा 22 का वैल्यू कितना निकला 10, कट जाएगा यानी 12 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में देगा